हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक लेखक के एक व्यक्ति की लिखी हुई कुछ पंक्तियां लेकर के आई हूं। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जा करके मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप स्टार दे करके, फेसबुक पर भी आप स्टार दे करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और वो लड़की है प्रतिमा सिन्हा, जो लिखती हैं 20 साल बेमिसाल, आई लव यू प्रतिमा, आई लव यू टू। अगस्त आज़ादी का महीना है, मेरे देश के लिए भी और मेरे लिए भी। 20 साल पहले इसी महीने की पहली तारीख से मैंने अपनी आज़ादी जीनी शुरू की थी। हाँ, तब शायद ये एहसास नहीं था, तब हालात भी ऐसे नहीं थे। उस वक्त तो बस जिंदगी बचाने की धुन थी, जिंदा रहने की, इज्जत और डिग्निटी के साथ जिंदा रहने की कोशिश थी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो भी एक किस्म की क्रांति ही थी, एकल क्रांति। सारा समाज मेरा मुखालिफ था, क्या अपने क्या पराए, क्या घर क्या बाहर, सब के सब यही चाहते थे कि मैं लौट जाऊं शादी नाम की उस दुर्घटना को निभाने के लिए जो मेरे साथ हो चुकी थी। गलत शादी कराने वाले ये कहकर मुकर चुके थे कि यही तुम्हारे भाग्य में है, अब निभाना तो पड़ेगा। शादी भी कोई तोड़ने की चीज़ है, तलाक भी कोई लेने की चीज़ है। ये मेरी ही ढिठाई थी कि मैंने आत्मसम्मान की कीमत पर कुछ भी निभाने से इनकार कर दिया। किसके भरोसे, किस बूते पर, पता नहीं। न कोई पक्की नौकरी थी, न बैंक में रुपए थे, न ही सहारा देने का किसी का आश्वासन था। थी बस मैं और मेरी धुन। हाँ, एक दोस्त भी थी, कल्पना, जिसने इतनी मुश्किल लड़ाई में मुझ अकेली का हाथ थामे रखा। कोर्ट कचहरी के वो सारे चक्कर जो मुझे बर्बाद कर सकते थे, उनसे मुझे बचा लिया। और सबसे बड़ी बात, मेरे तलाकशुदा होने के बाद भी मेरी दोस्ती से कभी शर्मिंदा नहीं हुई। सोचिए, समाज में जब इसे आज भी गहरी शर्म की बात मानी जाती है, फिर आज के 20 साल पहले तो मुझसे कहा गया, इतनी बड़ी बात सोच भी कैसे सकती हो, लोग पत्थर मारेंगे, समाज जीने नहीं देगा, जहां जाओगी मुंह छुपाती फिरोगी, भीख मांगनी पड़ेगी, मायके वालों के झूठे बर्तन का खाना खाना पड़ेगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सारी हेकड़ी कुछ महीनों में ही निकल जाएगी। तलाक लेकर एक अकेली औरत 2-4 साल भी नहीं काट सकती, एक आदमी की ज़रूरत तो पड़ेगी, फिर कहाँ जाओगी। मैं बिना कुछ बोले सब सुनती रही और वही करती रही जो फैसला कर लिया था। अब भी कभी कभी हैरानी होती है कि तब मेरे अंदर इतनी सख्ती आई कहाँ से थी। अब तो फिर भी दुनियादारी सीख चुकी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, दुनिया का सामना कर सकती हूँ, खुद अपनी मालिक हूँ। तब ऐसी नहीं थी। कोई सोशल मीडिया भी नहीं था जिसके जरिए अपने लिए कुछ समर्थक खड़े कर लेती। एक लंबा अनिश्चित जीवन सामने था, दूर दूर तक एक पत्र की छां भी नहीं थी। एक छोटे शहर की मानसिकता से उपजी मुश्किलें ऊपर से। फिर इतनी हिम्मत कैसे कर गई, मगर कर गई सो कर गई। शायद ये वो ताकत थी जिसे लेकर मैं पैदा हुई थी। अब भी मेरे अंदर ये सोती रहती है, वक्त पड़े तो जग जाती है, फिर कुछ ऐसा कर जाती हूँ जो सोचने में भी नामुमकिन लगे। जुलाई महीने की ही किसी आखिरी तारीख को कोर्ट के पेपर पर साइन किया था। तब अजीब लगा था, मगर आज जानती हूँ वो मेरी आज़ादी का दस्तावेज था। फिर उसके बाद अपना संविधान लिखा, अपनी तरह से जिया, एक अकेले लंबे सफ़र पर चली जिसमें वो सब कुछ देखा भोगा जो आप सोच सकते हैं, और वो भी जो आप नहीं सोच सकते। सबसे कमाल ये कि किसी आदमी के कंधे का सहारा नहीं लिया, किसी को सीढ़ी नहीं बनाया, किसी की दया नहीं मांगी, किसी के आगे बेचारी नहीं बनी, किसी को अपना फायदा उठाने नहीं दिया, ज़रूरतमंद नहीं बनी, बल्कि दूसरों की ज़रूरत में खड़ी होने के काबिल बनी।
प्यार से सरापा तरबतर रही मगर आदमी ढूंढती नहीं फिरी। बरसों तक घर और बाहर शुभचिंतक लोग दूसरी शादी कर लेने की सलाह देते रहे। उनका तर्क था कि बिना शादी और बिना पति की एक औरत की जिंदगी कैसे कट सकती है। मैंने दूसरी शादी नहीं की। मुझे अपनी जिंदगी काटने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। बरसों बाद किस्मत में जिंदगी में प्यार का रंग भी आया। बरसों बाद किस्मत ने जिंदगी में प्यार का रंग भी भरा, लेकिन तब तक मैं खुद अपनी पहचान बन चुकी थी। किसी की छां में अपनी धूप बुझाने की जरूरत नहीं थी। कभी अवसाद के अंधेरे में घिरी भी तो खुद को खुद से संभाला। ना कभी कोई थेरेपी ली, ना कोई दवा खाई, ना ही किसी को अपना मसीहा बनने का मौका दिया। डूबने के लम्हों में अपने सबसे बेहतरीन काउंसलर मैं खुद बनी। काम किया, दिल लगाकर काम किया, खुद कमाया, जिंदगी को शेप दिया, सपनों को परवाज दिए, उड़ने के लिए पंख मजबूत किए, उड़ी, अकेले होने की ताकत को समझा, खुद से परिचय किया, पूरी डिग्निटी के साथ किया जो किया। और ये मेरी कोरी आत्ममुग्धता नहीं है, मैंने ये सिद्ध किया है। 2-4 नहीं, पूरे 20 साल। हर साल के साथ और निखरी हूँ, आगे भी हर साल निखरती रहूंगी, ये मेरा खुद से वादा है। मेरा ये लिखा उन लोगों के लिए जवाब है जो कुछ ही महीने में मेरी हेकड़ी निकलने और 2-4 साल में मेरे घुटने पर आ जाने का दावा कर रहे थे। उस बात को 20 साल हो चुके हैं। उनमें से कुछ अब दुनिया में नहीं है। ईश्वर उनको शांति दे। इसके बाद प्रतिमा लिखती हैं, ये पोस्ट कुछ दिन पहले लिखनी थी, तकरीबन 17 दिन डिले हूँ। वजह कुछ खास नहीं, बस व्यस्तता और काम की लंबी लिस्ट, लेकिन अब लिख देना ज़रूरी था, इससे पहले कि अगस्त बीत जाए। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी सनद के लिए। मेरे लिए तो अगस्त सचमुच आज़ादी का महीना है। जियो मेरी प्रतिमा, जियो, शाबाश। लोग फ्लाइंग किस पे तमाशे बनाते हैं, मैं तुम्हें पता नहीं कितनी फ्लाइंग किस दूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ और मैं तुम्हें केवल फ्लाइंग किस ही नहीं देती हूँ। तुम जब आती हो, मैं तुम्हारे गले मिलती हूँ, तुम्हारे गले मिल करके, लग करके, तुम्हारी आत्मनिर्भरता, तुम्हारी हिम्मत को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता होगा कि ये प्रतिमा कौन है, प्रतिमा सिन्हा कौन है। उसकी कहानी आपने पढ़ी, मेरा सौभाग्य कि मैं उसे जानती हूँ, पर्सनली थोड़ा बहुत जानती हूँ। उसकी यह कहानी मैंने उसके मुंह से सुनी थी, पर बहुत डिटेल में नहीं, जितनी डिटेल में आज इसने यहाँ लिखी है और आप सबके सामने उजागर की है। प्रतिमा बनारस से है और बनारस में ही अपनी पढ़ाई लिखाई, जन्म पढ़ाई लिखाई सब उसने की। बनारस में ही उसने अपना करियर शुरू किया, कई जगह नौकरी की और बनारस की सबसे प्रतिष्ठित एंकर बनी। तमाम संगीत की महफिलें वहाँ जितनी होती हैं उनमें एंकरिंग करती रही हैं। और अब वो पिछले 2-3 सालों से मुंबई में हैं और फिल्मों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए लिख रही हैं। अपनी बातों की धनी हैं, अपनी आवाज़ की बहुत सुमधुर हैं और अपने इरादों की बहुत मजबूत है। ऐसे इंसान का और ख़ास करके ऐसी लड़की का होना इस समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये कोई आज की चीज़ नहीं है, हमेशा से होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि यह समाज, यह पेट्रियार्कियल समाज हमें उसकी इजाज़त देता है और हमें उसको करने के लिए मजबूर करता है और हमें उसी दड़बे में, उसी दलदल में घुट करके रहने और जीने के लिए मजबूर करता है। अगर समाज उठ जाए, अगर परिवार सहारा देने के लिए खड़ा रहे कि नहीं, तुमने जो किया है वो सही किया है और तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वायलेंस अगर विमेन अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट विमेन, वो कम होगा। लेकिन हमारा समाज कब बदलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हम खुद को तो बदल सकते हैं। प्रतिमा ने खुद को बदला है और आज अपने उस संतुष्टि के मकाम पर है। और हम इधर उधर हाल में ही हमने यह भी पढ़ा कि एक पति ने जीवन के 60 के बाद पत्नी से नहीं बनी, शुरू से नहीं बन रही थी और उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ये बहुत
अचंभित करने वाली बात है, उससे भी अचंभित करने वाली बात है कि वे दोनों खुश मिजाज कहे जाने वाले और अच्छे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले लोग इतने दिनों तक वो महिला क्यों इतना दबती रही, समाज से लोग क्या कहेंगे क्यों उसमें बैठी रही, दबी रही। आइए प्रतिमा बने, प्रतिमा सिन्हा बने। नमस्ते, और फिर मिलेंगे कभी किसी और विषय के साथ।